हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं कि मेरा नाम रूबी है और मेरा एक बेकिंग से रिलेटेड चैनल है तारा मधु की रसोई। और मैं एक होम बेकर हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने जनरली केक्स बना करके बाहर सेल करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में जो भी मेरे पास केक के ऑर्डर्स आते हैं उन्हें बना करके टाइमली नए तरीके से मैं उन्हें देती हूँ। और इस काम को करने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास कोई और नहीं है, मैं खुद ही ये सब करती हूँ। और जितने भी मैं केक्स बनाती हूँ उन सभी के मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ और फिर उनकी एडिटिंग करके उनको काट छाट के उनको छोटा करके, क्योंकि केक की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, उसको मेन को रख करके मैं एक वीडियो बनाती हूँ और फिर मैं अपने तारा मधु की रसोई चैनल पर पोस्ट करती हूँ, जिसको आप सभी देखते हैं और बहुत ही अच्छे से आप उसका रेस्पॉन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू से ये काम नहीं किया है और ना ही मैंने ये काम कहीं से सीखा है। मैं जनरली एक सिंपल सी केक की रेसिपी बनाती थी जो कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, और बस उसी को बना करके बेसिकली स्पॉन्ज, क्रीम भी मैं नहीं लगाती थी और अपने घर में देती थी। तो सबको मेरा केक जो था वो बहुत अच्छा लगता था। इवन बाहर भी अगर कोई फंक्शन होता था छोटा मोटा, या मेरे घर में कोई मैंने पार्टी अरेंज की है, किसी को बुलाया है चाय पर, तो मैं वो अपना सिंपल सा केक बनाकर देती थी जिस पर कोई क्रीम भी नहीं होती थी, क्योंकि क्रीम तो अब आई है। और सभी को मेरे केक का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसे ही मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने मेरे हाथ का खाना और केक वगैरह खाया था, तो वो मुझे बोलती थी कि तुम कुछ करो इसके लिए, तुम कहीं सिखाओ, कहीं क्लासेस लो यार, बहुत अच्छा केक बनाती हो। तो उतनी हिम्मत तब नहीं थी, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी 11th में है, मिडिल वाली 6th में और छोटा बेटा 1st में है। तो जब वो छोटा था तब की बात बता रही हूँ, तब मुझे इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं इन छोटे बच्चों को भी अपने रखूँ, इनकी पढ़ाई भी देखूँ, घर भी सँभालूँ और ये केक भी बनाना सिखाऊँ। तब ये पॉसिबल ही नहीं था। फिर आया फ्रेंड्स कोविड। उसने पूरी लाइफ ही बदल दी, मेरी ही नहीं, काफ़ी लोगों की बदली है। और फ्रेंड्स, इस कोविड में मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं घर में बैठकर कि मैं कुछ करूं, नहीं तो मैं तो घर में ही रह जाऊंगी। मैं टीचिंग भी करती थी फ्रेंड्स आर्मी स्कूल में, बट आफ्टर कोविड वो भी ऑनलाइन चलने लग गया, तो मुझे वो भी ऑनलाइन से चलने लगी, तो उसमें उतना वर्कलोड नहीं होता था, तो मैं फ्री रहती थी। बच्चे भी घर पे होते थे तो बहुत ज़्यादा उनका भी मैनेजमेंट नहीं देखना पड़ता था, वो लोग अपनी क्लासेस फ़ोन पर ले रहे होते थे। तो मैं शुरू से फ्रेंड्स थोड़ी सी ना एक्टिव किस्म की रही हूँ। तो बीच में आपने देखा होगा टिकटॉक भी चला था, तब मैं बहुत टिकटॉक बनाती थी और हमारे टिकटॉक भी काफ़ी लोगों को पसंद आते थे। मैं और मेरे बच्चे ऐसे मस्ती में बनाते थे और उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हम कर लेते थे। बट टिकटॉक हो गया बंद, तो हमारी जो अर्निंग आती थी, हमें लगा यार ये तो हमारा बहुत अच्छा आता था और ये अब हमारी बंद हो गई, तो कहीं कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही जस्ट घर में बात कर रहे थे तो हस्बैंड बोले क्यों, यूट्यूब पे स्टार्ट करो, मेहनत है, करनी पड़ेगी। टिकटॉक में तो आप 30 सेकेंड में अपना काम कर लेते हो, बट यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा करेंगे ना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो भी करेंगे। तो बस बहन भाई से अपने डिस्कस किया, बहन से किया, मम्मी से किया, सबने बोला कर सकती हो, कर लो, इसमें क्या है, चला चला, नहीं चला नहीं चला, अपनी चीज़ तो डालोगी। तो बस वो दिन था फ्रेंड्स और हमने अपना चैनल बना लिया। शुरू में मैंने अपने चैनल का नाम रखा था रूबी, बट रूबी चैनल उतना चला नहीं नाम से, क्योंकि एक रूबीज़ किचन करके एक और चैनल भी है जिन पर ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ आती रहती हैं, और वो भी एक कुकिंग चैनल था। तो मैंने सोचा इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए इसका नाम चेंज करते हैं। तो बहुत सोचने के बाद ऐसी मम्मी से बात कर रही थी, अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, तो ध्यान आया क्यों ना इनके नाम को ही कंबाइन करके मैं रखूँ और यूनिक सा नाम बनेगा, प्लस दोनों मम्मी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। तो बस मैंने अपने चैनल का नाम तारा मधु रख दिया और मैं अपनी कोई भी रेसिपी जो होती थी वो डालती थी, क्योंकि उस टाइम में मैं केक बेकिंग नहीं करती थी, तो रोज़ाना मैं केक भी नहीं बना सकती थी और उस समय पता भी नहीं था कि चैनल चलेगा किससे। तो घर में तोरी बनी तो तोरी, राजमा बना तो राजमा, जो मैंने नॉर्मल जो घर की रूटीन की सब्जियां होती हैं वो भी बनाई, स्नैक्स बनाए और डाले, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही केक डाल दिया तो केक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तब लगा कि शायद मुझसे लोग केक बनाना सीखना चाहते हैं। तो फिर मैंने घर में हर हफ्ते केक बनाना शुरू किया, तो बच्चे के बड़े मज़े आ गए कि मम्मी अब चैनल के थ्रू हमें केक रोज़ देती है, बट वो अनहेल्दी होता है, बट मैंने स्टिल बनाया। फिर आस पड़ोस में किसी की जैसे छोटी एनिवर्सरी मुझे पता लगी, कोई घर में ही सेलिब्रेट कर रहा है, किसी बच्चे का बर्थडे है, तो मैं क्या कहती थी, केक बना करके मैं देती हूँ। शुरू में मैंने ऐसे ही दिए और बस लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर वो वीडियो मुझे मिल जाती उसकी, तो मैं उसे पोस्ट करती, तो वीडियोस पे अच्छे रेस्पॉन्स आने लगे। तो बस इसी तरीके से मेरा काम चलता रहा फ्रेंड्स, और कोई रेसिपी जो होती है वो अच्छी चल जाती है, अच्छे लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो चल जाती है। इस तरीके से चैनल थोड़ा ग्रो होने लगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि यूट्यूब पर आकर सबसे पहले ही आप ग्रो कर जाएंगे, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब काम कहीं से सीखा है या मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, मैंने अपनी मम्मी की केक की रेसिपी सीखी थी और वही मैं बनाती थी।
कोविड के बाद भी मैंने सोचा इस काम को बढ़ाऊँ, तो मैंने कहीं जाके ट्रेनिंग नहीं ली फ्रेंड्स। मैंने किसी भी साइट पे जाके कुछ सीखा नहीं है, किसी के घर जाके कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि जब मैं जिस दौरान में थी तब ऑनलाइन का कोई प्रचलन ही नहीं था। मुझे जितना आता था मैंने उतना अपना ही प्रैक्टिस किया। और यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जो कहीं ना मिले वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप आपके मन में कोई भी ख्याल आ रहा है ना, आप डाल करके देखिए, उसका भी आपको 50 वीडियो मिल जाएगा। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलता है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं पड़ी। मैंने कोई कहीं किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूट से बेकिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। यूट्यूब से ही मैंने सब कुछ सीखा है, और अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं यूट्यूब पर ही लोगों को सिखा रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये बात है कि मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने कहीं पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। कोई फ्री ऑनलाइन क्लास दे रहा है तो वहाँ पर घुस कर देखा, कहीं कुछ देखा है, क्योंकि मुझ पर इतना टाइम नहीं कि मैं बल्क में जाकर सीखूं, किसी के घर जाकर या किसी साइट पर जाकर, क्योंकि मेरा खुद का भी काम है, मेरे बच्चे भी हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम शुरू करने के लिए कहीं इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ही लेनी है, कोई सर्टिफिकेट ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना काम अच्छे से कीजिए, और यूट्यूब इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप अपना काम करिए और उस पर डालिए। आपकी नज़र नहीं पड़ेगी, बट जो पब्लिक है ना, उनकी नज़र उस पर पड़ेगी कि भाई देखो वहाँ पर ये ऐसा काम आ रहा है। और रेगुलरिटी रखिए, काम आता है तभी रेगुलरिटी आती है, और बस मैंने वही किया। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई मुझे ऑनलाइन नहीं सिखा सकता था। मैं ऑनलाइन सीखती, बट तब फैसिलिटी ही नहीं थी, और ऑफलाइन किसी के घर जाकर मुझ पर इतना टाइम नहीं था कि मैं सीख पाऊँ। बट आज आप लोगों के पास ये फैसिलिटी है। आप यूट्यूब से सीखिए। मैं ये नहीं कह रही मुझसे सीखिए, मेरे चैनल को देखिए। आपको पूरे यूट्यूब पर जिसका भी चैनल पसंद आता है, जिसका भी काम पसंद आता है, आप उनसे सीखिए। अगर वो यूट्यूब पर सिखा रही हैं तो आप वहाँ सीखिए, अगर वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही हैं तो आप वहाँ लीजिए। लेकिन बस सीखने से पहले आप उनकी एक भी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं, वो ट्रूथफुल है कि नहीं। पता चला आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब बनाने बैठे तो सब बेकार। तो जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, मैं हूँ कोई और है, आप उनकी वीडियोस को फॉलो कीजिए, उनसे बात कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर वो नंबर दे देती हैं तो वहाँ बात कीजिए। अगर वो ऑनलाइन क्लास लेती हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, और मैं इतने कम रेट्स में सिखाती हूँ जितना मुझे आता है, कि मुझे नहीं लगता वो बाहर कहीं भी कोई सिखाता होगा। मैंने अपना बेसिक कोर्स चलाया फ्रेंड्स, उसमें इतना सारा था, उसे मैंने केवल 299 रुपीज़ में सबको सिखाया। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा सामान भी लगता है, और उसमें मैंने अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं लिया। ऐसे ही मैंने एक एडवांस कोर्स चलाया जिसकी फ़ीस मैंने 399 रखी, और उसमें भी जो सामान जो मेरा लगता है उसी का कॉस्टिंग मैंने निकाल करके उनको सिखाया। मैंने उसमें से कोई भी अपनी मेहनत का चार्ज नहीं किया। ऐसे ऐसे टाइम आगे बढ़ते गया, लोग और जुड़ते गए, तो अभी मुझसे लोग कहते हैं कि मैम बेसिक एडवांस फिर से लाइए, एडवांस फिर से लाइए। बल्कि मैं ये कोर्सेज़ को 2-2 3-3 बार चला चुकी हूँ। फिर मैंने क्या किया, जितना मुझे आता है अपने चैनल का जो मैंने बेस्ट है उसको कंबाइन करके एक डिप्लोमा कोर्स अभी तैयार किया है, और उसकी मैंने ऐड अभी निकाली है, तो उसके थ्रू मैं सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ कि आप मेरा डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ से सीख सकते हैं तो आप वहाँ सीखिए। बट डिप्लोमा कोर्स और इन कोर्सेज़ को करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको मेरा एक नंबर मिल जाता है, और आप मुझे फेस टू फेस मुझसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं। कहीं फंस रहे हैं तो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं कि मैम ये गड़बड़ हो गया, अब क्या करूँ। जो यूट्यूब पर शायद हम आपकी हेल्प ना कर पाएँ, बिकॉज वहाँ पर लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, तो कमेंट भी लाखों में नीचे चले जाते हैं, हम नहीं देख पाते। तो मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ, आपका जिसका आपको काम पसंद आता है आप वहाँ से सीखिए। किसी इंस्टीट्यूशन, किसी के घर जाकर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जिनका भी आप चैनल देखते हैं उनका काम पसंद आता है तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। लेकिन अपने टैलेंट को बिल्कुल भी मत छुपाइए। अगर आप खाना बना लेते हैं अच्छा, केक बना लेते हैं अच्छा, या कोई भी घर में ऐसा काम है जो आप अच्छा कर लेते हैं, तो बस उसको सीखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा। और इसके लिए यूट्यूब आपकी पूरी मदद करेगा। आप वहाँ सीखिए, और अपने जितने भी स्किल्स हैं उन्हें एनहांस करके उसको बेस्ट रख करके आप काम कीजिए। इस काम के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर कोई चैनल भी बना सकते हैं, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर शर्म आती है तो शुरू में मत बताइए, जब चलेगा लोगों को खुद पता लग जाएगा। सेम मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने शुरू में किसी को नहीं बताया था कि कोई हंसेगा, बट अब मुझे बताना नहीं पड़ता। मुझे मार्केट में भी लोग ना मिल जाते हैं, बोलते हैं मैम आपको कहीं देखा है। मैंने कहा हाँ मेरा एक चैनल है, हाँ हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है। तो ये होता है फ्रेंड्स अपने टैलेंट को बाहर दिखाने का, और सोशल मीडिया पर अपने काम को इस तरीके से फैला दो कि लोग खुद रुक कर आपसे पूछें कि आप वही हैं ना जो ये सिखाती हैं। और इसमें फ्रेंड्स मेरा टैलेंट तो बाहर आ ही रहा है, मैं लोगों को सिखा रही हूँ तो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, मेरे स्किल्स अच्छे और प्रैक्टिस होते हैं, तो वो तो हो ही रहा है, प्लस इससे अर्निंग भी हो रही है।
तो जब घर में बैठकर बिना एक कदम बाहर निकाले आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं, अपना एक पहचान बना सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आज मेरे चैनल से फ्रेंड्स दुनिया में मुझे कितने लोग जानते हैं। मेरे पास श्रीलंका, मेरे पास पाकिस्तान, मेरे पास कनाडा, यूएस, यूके, नाइजीरिया, नॉर्वे, मैं इन कंट्रीज़ को नाम भी नहीं बता सकती फ्रेंड्स, वहाँ तक के कमेंट मुझे आते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पूरे में स्प्रेड हैं। और इवन बाहर की कंट्रीज़ के भी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आपकी क्लास ज्वाइन करनी है, आपके वीडियोस हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट आती है, तो मैं ट्रांसलेट करके उनके मैसेजेस को पढ़ती हूँ और फिर ट्रांसलेटर के थ्रू ही उनको आंसर करती हूँ। तो इन सब में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। अपने आप को कनेक्ट करने के लिए समय चाहिए, जिगरा भी चाहिए। तो आपके अंदर वो अगर है तो ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़िए। कई बार मैंने अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स पढ़े कि मैम मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं कुछ करना चाहती हूँ बट मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो आप उन्हें समझाएं, एग्जाम्पल्स दें। देखिए ये भी एक लेडी है, अपने घर में बैठकर काम कर रही है। आपको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर से तो अपना काम कर सकती हूँ। दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप घर से बाहर मुझे भेजने में हिचक रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं घर में अपने फ़ोन के थ्रू ही अपना ये काम करूँगी, काम में अर्निंग भी करूँगी और मेरा इससे मन भी खुश होगा क्योंकि मैं दुनिया को कुछ दे पा रही हूँ जो मुझे आता है। फ्रेंड्स आपको बताऊँ, मुझे स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आती है। मेरे जितने भी कपड़े होते हैं, सूट्स, ब्लाउजेज़, मैं खुद सिलती हूँ। मैंने सोचा था मैं इसको भी दुनिया को दिखाऊं और इसका भी एक चैनल बनाऊं, बट 3 बच्चों के साथ, एक बेकरी चैनल होने के साथ, केक के ऑर्डर्स के साथ मैं ये मैनेज नहीं कर पाई। और खाना तो हमारी एक ज़रूरी की नीड है फ्रेंड्स, डेली बनता है, केक भी बनते हैं क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं, बट कपड़े की स्टिचिंग मैं इस लेवल पर नहीं कर सकती। तो मैंने उस काम को फिर वहाँ रोका। ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि मैं स्टिचिंग भी सिखाऊँ। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये वाला सूट मुझे बनाना सिखा, ये वाला डिज़ाइन मुझे बनाना सिखा, बट टाइम नहीं मिलता। ऑल्दो मैं अपना अभी भी काम कैसे भी निकाल के मैनेज करती हूँ, बट उस काम को मैं सबके आगे नहीं ला पाई क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए और मैं ऑलरेडी बेकिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा अभी फोकस वहीं है और मैं उससे काफ़ी खुश हूँ फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हैं मेरे इस एग्जाम्पल से, जिसने कहीं भी 100 रुपये भी खर्च नहीं किए, घर से बाहर भी नहीं गई मैं इस काम को सीखने के लिए, और आज मैं यूट्यूब के थ्रू लाखों कमा रही हूँ फ्रेंड्स। इन सब की डिटेल्स आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी। यूट्यूब से तो मैं लाखों कमा ही रही हूँ फ्रेंड्स, और केक से भी मैं 10-15 हज़ार महीने के कमाती हूँ। और इससे केवल पैसा ही नहीं मैंने कमाया, मैंने लोगों का ट्रस्ट, मैंने लोगों का फेथ और लोगों की ब्लेसिंग्स कमाई हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा है बोलता है मुझे ऐसा केक कोई बना दे, बट बेकरी वाला बना कर नहीं दे रहा, कोई मुझे बना दे, और वहाँ मैं काम आती हूँ फ्रेंड्स। बहुत से लोग मुझे केक के ऑर्डर नहीं देते, मेरे आसपास हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, बट मैं उन्हें कुछ कहती नहीं हूँ। बट कभी ना कभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों को पड़ती भी है जब उन्हें थीम केक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बेकरी में जो मैं रेट में थीम केक देती हूँ वो कहीं नहीं मिलते। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ ताकि मुझे वीडियो मिले, मैं आप तक उन्हें पहुँचाऊँ और आप लोग भी आगे बढ़ें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अपनी सारी चीज़ें आप तक रख पाती हूँ। इस जर्नी में फ्रेंड्स आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। मैं वीडियोस डालती हूँ, आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि दिल खुश हो जाता है और अगली बार दोबारा काम करने को मन होता है। कभी कभी बहुत मेहनत से कोई केक बनाया, केक बनाने में भी 6-7 घंटे लगे, वीडियो को बनाने में, उसकी शूटिंग करने में, उसकी एडिटिंग करने में भी 6-7 घंटे लगे, और नतीजा कभी कभी वीडियो बिल्कुल गिर जाती है, चलती ही नहीं है, तो मन बहुत दुखी होता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ करके फिर मोटिवेशन मिलती है। और भी मैं यूट्यूबर्स हैं, इनका नाम नहीं ले सकती, बट उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तो उनके जब वीडियोस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये गिरी है तो क्या हुआ, अगली तो चलेगी, तो मैं बस अगले दिन फिर लग जाती हूँ। तो अगर इस काम को शुरुआत करने में, यूट्यूब को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है, इसमें आप अगर मेरी मदद चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पर आगे आने वाले वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। और किसी की अगर पर्सनल कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको मैं शॉर्ट्स के जरिए दूर जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपका पूरा हेल्प और सपोर्ट करूंगी। और बदले में मैं क्या चाह रही हूँ, बस आप मेरी वीडियोस को देखिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके इन्हें शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो बस इतना ही। ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग बातों के लिए और अपने बारे में और मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में। यूट्यूब पे काम करना, यूट्यूब पर कैसे आप एक्टिव रह सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे आप कर सकते हैं, और क्या अर्निंग है, ये सब जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दूंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, तारा मधु की रसोई के नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।